दोस्तों, यूपी की मौजूदा सरकार महिला सुरक्षा का दम भरती है, लेकिन आंकड़ों से मुंह मोड़ लेती है क्योंकि आंकड़े सच बोलते हैं। एनसीआरबी का डेटा सामने आया है, जिसके मुताबिक पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के लिए यूपी सबसे ज्यादा अनसेफ है। सरकार कहती है कि अब महिलाएं रात को अकेले घूम सकती हैं, लेकिन ये बोलने से पहले उन्हें वो वीडियोस देखने चाहिए जहां रात में तो क्या, दिन में भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है। डेटा सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाया है। अखिलेश पोस्ट कर डेटा शेयर करते हुए लिखते हैं कि सच में आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, कभी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। चारण समान अपना स्तुति गान स्वयं बघारना शोभा नहीं देता, एक आलाप अच्छा नहीं है। उनके कहने का मतलब है अपना महिमा मंडन करने से पहले आंकड़ों पर नजर डाल लें। एक तरह का राग आलापना अच्छी बात नहीं होती। दोस्तों, आंकड़ों की अगर बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने देश में 2023 के दौरान हुए अपराधों की रिपोर्ट पब्लिक की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में कुल 62,41,569 अपराध हुए थे। ये 2022 की तुलना में 7.2% ज्यादा है। देश भर में महिलाओं पर 4.48 लाख अपराध दर्ज हुए हैं, जो कि 10 साल में सबसे ज्यादा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4,48,211 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पति या फिर रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले थे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी सबसे पहले आता है और इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान वाले राज्य हैं। वहीं महिलाओं के अपहरण में जबरन शादी की प्रवृत्ति बड़ी संख्या में सामने आई है, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। 2023 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 66,381 केस दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 47,101 का है, राजस्थान में 45,450 का, पश्चिम बंगाल में 34,691 का और मध्य प्रदेश में 32,342 का। ये टॉप 5 राज्य हैं जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं और यूपी ने इनमें टॉप किया है। इसके अलावा रेलवे में चोरी के भी सबसे ज्यादा 4,672 केस यूपी में ही दर्ज हुए हैं। ध्यान रखिए, ये सिर्फ वो आंकड़ा है जो दर्ज हुआ है। कई लोग, कई महिलाएं आज भी अपने साथ हुए अपराध को रिपोर्ट नहीं कराती हैं और ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये दावे कितने झूठे, कितने किताबी हैं। दहेज से जुड़े अपराधों में 2023 में 14% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में 15,489 दहेज से जुड़े मामले दर्ज हुए थे और 6,100 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई थी। 2022 में 13,479 और 2021 में 13,568 मामले दर्ज हुए थे। एक और बात, दहेज के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा है, जहां 7,151 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद बिहार में 3,665 और कर्नाटक में 2,322 का स्थान रहा है। वहीं 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2023 में एक भी दहेज का केस नहीं दर्ज हुआ है। इन 3 राज्यों में 6,156 महिलाओं की मौत दहेज विवाद में हुई है और अकेले उत्तर प्रदेश में 2,122 महिलाओं की मौत हुई है। बिहार में 1,143 मौतें दर्ज की गई। जब ये आंकड़े सामने हैं तो वो वादे भी याद आ जाते हैं जो बार बार मौजूदा सरकार महिलाओं से करती है। दुनिया भर का सशक्तिकरण करने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब बीजेपी के लोग ही आए दिन महिलाओं के साथ ओछी हरकतें करते पकड़े जाते हैं, तो भला ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? यही सवाल है जो विपक्ष भी लगातार पूछ रहा है। एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ इतने जघन्य अपराध होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में टॉप कर रहा है, लेकिन सरकार ज्यादा से ज्यादा आंकड़े छुपाएगी। इससे ज़्यादा ना वो इस बात का ध्यान देंगी कि महिलाओं के साथ किस तरीके से हम इस चीज़ को और अच्छे से उनके लिए सुरक्षित स्थान बनाएं उत्तर प्रदेश को, बल्कि सिर्फ अपने महिमा मंडन में ही वो सारी चीज़ें लगा देती हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।